हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको आज सुनाऊंगी सिर कटा भूत और मयंक की कहानी। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर का जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी बहुत जल्दी हो गई थी और ठंडी भी बहुत शुरू हो गई थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पे रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे उसे कोई भी नहीं दिखा। फिर से वो आवाज़ें आई कि रुक जाओ और सामने देखो। तो जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पे कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने उस हीरे को अपने हाथों में ले लिया। उसकी चमक देख के मयंक बहुत खुश हुआ और उसकी खुशी का कोई पार न था। लेकिन मयंक को ये पता नहीं था कि ये कोई साधारण हीरा नहीं है, बल्कि ये एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ें आने लगी, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। ये सुनकर मयंक और भी खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी पॉकेट में डाल लिया और ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद उसे अचानक एक ऐसी चीज़ नज़र आई जिसे देख के वो डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वो ज़मीन पे गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से कोई हीरा मोती नहीं निकला, बल्कि एक इंसान का कटा हुआ सर दिखाई पड़ा, जिसे देख के मयंक डर के मारे इधर उधर देखने लगा। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। भूत मयंक को लालच दे रहा था और कहा, मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। इसके लिए तुम्हें बस मेरी बात ध्यान से सुनना होगा और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे तुम्हें आना होगा। फिर वो सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सिर एक जगह पे जाके रुक गया और उसके पीछे पीछे मयंक भी आ रहा था। वो भी उस जगह पे जाके रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस ज़मीन को खोदना शुरू करो और तुम्हें जितना चाहिए वो हीरे मोती निकाल लो। मयंक ये सुन के बहुत खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे से हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने कहा, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? मैं अभी क्या करूँगा? मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन सिर ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ कि तुम्हें कहाँ से लाना है और क्या करना है। वो डरावना चेहरा मयंक को अपने साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ से एक इंसान गुजर रहा था। उस इंसान को जाते हुए देखा और वो सिर बोला, इस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया
और डर के बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। उस सिर ने मयंक से कहा, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूँगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा और तुम्हें नर्क में भेज दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी नर्क से बदतर कर दूंगा, तुम्हें ये मेरा काम करना ही होगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया और वो सिर खून देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दे। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। जैसे ही उसने खून शरीर पे डाला कि कुछ ही देर बाद वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देख के मयंक की तो अब हालत ख़राब हो गई। अब उसे इतना बहुत डर लगने लगा। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, भयानक भयानक आवाज़ें निकालने लगा। ये देख मयंक की तो हालत ख़राब ही हुई थी। अब वो सोचने लगा, अब मुझे कौन बचाएगा। फिर उस भूत ने का मयंक से कहा, अपनी डरावनी आवाज़ से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मुझे जिंदा कर दिया। तुम्हें ये नहीं करना था, लेकिन तुमने लालच में आकर ये जिंदा कर दिया। अब मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से अब आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपने जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने उस मयंक की मांस खाने के लिए उसकी ओर बढ़ा, तुरंत ही उसका सिर दर्द से फिर से अलग हो गया। मयंक अब सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन है, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ एक अघोरी बाबा खड़े थे। जब उस अघोरी बाबा ने मयंक से कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने तुम्हें देख लिया था और मैं समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, और इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया है। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो के घर जाओ अपने, तुम्हें अब कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। इसलिए कहते हैं, ज़्यादा लालच बुरी बला है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कहानी शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।